ये कहानी एक रवि नाम के लड़के की है जो ऑफिस से घर जा रहा था। उसे आज बहुत लेट हो गई थी ऑफिस से छूटने में। काम ज़्यादा था और आज उसे वो काम करना ही था। कैसे भी करके वो काम ख़त्म करता है और ऑफिस से घर जाने के लिए रोड पर आता है तो उसे पूरा शहर सुनसान दिखता है। वो अकेला था पूरे शहर में। ऐसा लग रहा था ना कोई टैक्सी ना कोई लॉन्ग बस। बाहर रोड पर रवि और सुनसान सड़कें और कुत्तों के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। रवि के मन में उल्टे पुल्टे ख्याल आ रहे थे। वो मन में यही सोच रहा था, आज कैसे भी घर पहुंच जाऊं, कल से मैं कभी इतनी लेट नहीं करूंगा। सोचते सोचते वो पैदल चलने लगता है स्टेशन की ओर। ट्रेन ही एकमात्र सहारा था उसका घर जाने का, क्योंकि उसका घर बहुत ही दूर था। तो वो रेलवे स्टेशन की ओर पैदल ही चल देता है। अंधेरा काफी था। कैसे कैसे करके वो स्टेशन के पास पहुंच जाता है। गॉड, कैसे तो करके यहाँ पहुंच ही गया मैं। हाँ, अब जाके कलेजे को शांति मिली। अब यहाँ से ट्रेन लूंगा और घर जाके मस्त आराम करूंगा। कल तो ऑफिस की छुट्टी है, फुल फन करूंगा। तभी ट्रेन हॉर्न मारती हुई आ जाती है, आके रवि के पास रुक जाती है और रवि ट्रेन पर चढ़ जाता है। अंदर जाके देखता है तो ट्रेन पूरी खाली रहती है। क्या बात है, आज तो ट्रेन पूरी खाली है। आज लगता है मेरा ही दिन है, हर काम सही हो रहा है। मजा आ गया। अब राजा जैसे बैठ कर जाऊंगा पूरे घर तक। मजा आएगा। रवि ट्रेन का मजा ले रहा था। तभी एक आवाज आई, जैसे ट्रेन का दरवाजा खुला हो और कोई ट्रेन में चढ़ा हो। एक बुजुर्ग आदमी फल की टोकरी लिए रवि के पास चला आ रहा था। रवि ने उसे देखा। रवि खुश होके बोला, चलो अच्छा है, कोई तो आया जिससे मैं बातें करते करते अपना टाइम निकाल सकूंगा। वैसे भी बहुत बोरिंग लग रहा है। टाइम पास के लिए कोई तो आया। और बाबू कैसे हो? फल चाहिए क्या? बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे फल है, ताजे ताजे फल है, चाहिए क्या? नहीं नहीं काका, मुझे नहीं चाहिए। इतनी रात को फल क्या खाऊंगा? अब तो घर जाके सोने का टाइम हो रहा है। जल्दी से ये सफर कटे तो घर पहुंचूं। अरे बेटा, अभी तो सफर शुरू ही हुआ है तुम्हारा, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा? क्या बोल रहे हो काका? मेरा घर बहुत दूर नहीं है। टैक्सी से 1 घंटे में पहुंच जाता हूँ घर। ये तो ट्रेन है, कोई ट्रैफिक नहीं, किसी चौक की दिक्कत नहीं। इससे तो और भी जल्दी पहुंचूंगा मैं। ठीक है बेटा, मुझे भी अगली ही स्टेशन पर उतरना है। क्या मैं बैठ सकता हूँ तुम्हारे पास, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो? अरे काका, ऐसी कोई बात नहीं है। बैठो बैठो, ये ट्रेन मेरी थोड़ी ना है। बैठ जाओ। वो आदमी रवि के सामने वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। और बेटा, कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को? बस काका, जॉब से छूट रहा हूँ। अभी बॉस ने बहुत काम दे दिया था तो आज लेट हो गया, वरना हमेशा जल्दी ही घर को निकल लेता था। अच्छा बेटा, तो ये तुम्हारी पहली ट्रेन है? क्या मतलब है आपका? मैंने पहले भी ट्रेन में ट्रैवल किया है। बेटा, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम पहली बार इस ट्रेन में बैठ रहे हो ना? ऐसा कहो ना। हाँ, पहली बार ही बैठ रहा हूँ, पर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि बेटा, तुम गलत ट्रेन में बैठ गए हो। ये ट्रेन अब कभी नहीं रुकेगी। मैं भी इस ट्रेन में 10 साल से फंसा हुआ हूँ। अब कोई और पैसेंजर आएगा तभी तुम यहाँ से बाहर निकल सकोगे, वरना तुम यहीं फंस के रह जाओगे मेरी तरह। काका इतना बोलते हैं, तभी रवि को पीछे वाली बोगी से किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे देखता है तो देख के घबरा जाता है। वो क्या था काका? मुझे बहुत डर लग रहा है काका। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। अब बहुत देर हो गई है बेटा। अब तुम्हें इस आवाज की आदत डालनी पड़ेगी। जब तक कोई और अजनबी ना चढ़े ट्रेन में, तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते यहाँ से। इतना बोल के काका वहाँ से चल देता है उठकर। रवि चिल्लाता रहता है, काका रुक जाओ रुक जाओ, पर मुझे काका अकेला चले छोड़कर जाते मत हैं जाओ। वहाँ से। रवि और डर जाता है। उसे और जोर जोर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। वो वहीं घबराया बस आवाज सुनकर रो रहा था। ये सफर उसका आखिरी सफर था काका के साथ। अब रवि भी उस ट्रेन का हिस्सा था।